फिर से आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ अपनी वीडियो में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि गाइज आप कहीं भी जाके मायूस ना हो, अपने आप को खड़ा कीजिए। फिर से आप खाली उस ईश्वर पे भरोसा रखिए। आपको अगर अपनी फैमिली से कहीं से भी मनमुटाव से कोई सा भी आपका संबंध टूट चुका है तो आप खाली उस ईश्वर पे भरोसा रखिए कि वो जो भी करेगा आपके लिए अच्छा करेगा। आपको यही सोच के हमेशा चलना है कि जो भी होगा हमारे साथ में वो अच्छे के लिए ही होगा। चारों तरफ से जब रास्ते बंद हो जाते हैं इंसान के तो वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उस ईश्वर को आना ही पड़ता है। अगर सृष्टि उसने बनाई है तो वो उतरेगा ही उसे ठीक करने के लिए। अभी देखिए कलयुग का टाइम चल रहा है, कलयुग का पीरियड है। किस तरह से लोग एक दूसरे को स्टेटस के जरिए एक दूसरे को गंदा किस तरह से मतलब दिल दुखाने वाला या किस तरह से जवाब दे रहे हैं लोग बाग। तो ये अच्छा नहीं है गाइज। ये कैसी पहल है हम लोगों की? हम लोगों से ही तो ये स्टेटस बने हुए हैं। किसी का दिल दुखा ठीक है, पर इस तरह से हम किसी दूसरे का दिल तो नहीं दुखा सकते। हमें ये सोच समझनी पड़ेगी, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं कि हाँ उस स्टेटस में अगर लिखा है ऐसा तो वो सभी बातें सच होंगी या कुछ भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी। तो मैं दिया आपके सामने यही अपने विचार रखने आई हूँ कि हम स्टेटस को देख के अपने आप को उसके प्रति उसके अंदर ढाल नहीं सकते हैं। हमें उस स्टेटस से बाहर निकलना पड़ेगा कि कोई सुख में साथ नहीं देता, सुख में साथ देते हैं और दुख में नहीं देता। तो हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है गाइज। अगर आज पड़े हो तो आप कल खड़े भी होगे, पर उसके लिए पूरी आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको टूटना नहीं है कहीं भी जाकर। टूटना मीन्स आपको थक के नहीं बैठ जाना है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप कोशिश करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। किसी भी काम में जो भी आप करना चाहते हो, किसी भी काम में आपको मेहनत सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आप देखिए आपका सितारा एकदम बुलंद जरूर होगा आपका सितारा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइज कि अब ईश्वर पे भरोसा रखिए। वो जब हाथ पकड़ता है तो वो किसी का हाथ छोड़ता नहीं है। आप थक जाओगे लाइफ में पर वो नहीं छोड़ेगा आपको। याद रखिए कि गाइज ये मेरी मम्मी के संघर्ष की स्टोरी है जो मैं आपके सामने थोड़ी स्टोरी अपनी लेती रहूंगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से एक माँ ने अपने 3 बच्चों की परवरिश की और किस तरह से एक विधवा हो गई, हस्बैंड नहीं था लाइफ में, तो 3 बच्चों को लेके किस तरह से चली, उसके संघर्ष की कहानी है। उन्हीं को देख के हमने अपने मेरी माँ ही मेरा आइडल है। और किस तरह से मेरी मम्मी ने मेरे को ये सब सिखाया कि किस तरह से अपनी लाइफ में हमें लड़ना है, अपनी लाइफ से लड़ना है, हमें थक कर नहीं बैठ जाना है। हर सुख हो चाहे दुख हो, हमें सुख को भी इसी तरह से पचाना है और दुख को भी इसी तरह से पचाना है। ये नहीं कि सुख में तो तुम मौज कर लो और दुख में तुम घबरा के बैठ जाओ, तुम रोने बैठ जाओ कि अब हमारे बस की कुछ भी नहीं है। तो हमें ये सब नहीं करना है। हमें सबसे ज्यादा अपने यही जो हमारे स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, यही हमें सबसे ज्यादा निकालनी है कि क्या हमारे अंदर स्किल है कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, वही हमें सोचना है। एक बार खाली कमरे में बैठ के सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है परिस्थितियों से। आपकी दिया ने सब कुछ फेस किया हुआ है, सब कुछ सहन किया हुआ है। डिप्रेशन से, बहुत बड़े डिप्रेशन से मैं निकली हूँ गाइज। देखिए अगर आप सोचेंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, चलो मेरा मरना तय है, और आपने रेल के आगे खुदकुशी कर ली या फिर ट्रेन के आगे या फिर आप जहर पी के मर जाते हैं, तो ये इतनी सस्ती नहीं है आपकी जिंदगी। देखिए जिंदगी में सुख दुख नहीं आएगा तो जिंदगी जीने का मजा नहीं होता। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि सुख दुख आए तो उसे दिल से स्वीकारिए। जो भी है वो ब्लेसिंग, भगवान पे विश्वास रखिए, वो कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। हाँ आपको इसके लिए नेक नियत अपनी साफ रखनी पड़ेगी। स्ट्रगल गाइस सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग कर रहे हैं। बड़े से बड़े लोगों ने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करने के बाद ही एकदम ऐसा लाइफ में अच्छे दिन आते हैं। पर सुख दुख की परख इंसान को होनी चाहिए। हर परिस्थिति इंसान पे पड़नी जरूरी है। अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, आप नहीं करोगे इस तरह से तो आप पकोगे कैसे? पकोगे मीन्स ढलोगे कैसे इस परिस्थितियों में? तो आपको ये सब चीजों में अच्छे से ढलना है, आपको घबराना नहीं है। तो मैं यही कहूंगी खाली उस ईश्वर पे भरोसा रखे, वो कहीं से भी होगा वो अच्छा करेगा। चारों तरफ से आपको ऐसा ही प्रे करना है कि भगवान आप जो भी करोगे ना अच्छे के लिए करोगे, और नहीं हुआ ना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप पर ट्रस्ट दिखाया है। हमने ईश्वर पे भरोसा किया है क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम अपने लोगों से थक चुके हैं, बाहर वालों से थक चुके हैं, तो हमें उस पर विश्वास दिखाना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव अगर काम करती है एनर्जी, तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे चारों तरफ काम करती है। और अंत में जीत किसकी होती है आपको सब पता है। अच्छाई हमेशा जीतती है और अपनी अच्छाइयों को हमें मरने नहीं देना है। बस हमें अच्छाइयों को नहीं मारना है, हमें अच्छाइयों को जिंदा करना है। हमें दिल दिमाग से दोनों से फैसला करना है, तो अच्छे के लिए ही करना है। और उस भगवान पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। बस वो जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा।